साथ ही आप देख पा रहे हो कि 2025 से 11 तारीख से एप्लीकेशन हो रहा है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग सीधा रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करिए और देखिए यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपका जो ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स हो या गूगल क्रोम का किस वर्जन होगा या माइक्रोसॉफ्ट एज के किस वर्जन में एप्लीकेशन फिल होगा। अगर नहीं तो आपको ब्राउजर अपडेट करना हो सकता है। इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करिए। इसके बाद सीधे आपका देखिए कैंडिडेट्स का फर्स्ट नेम फिल करना है आपको यहाँ पे। इसके बाद और ये मिडिल नेम है तो डालना है, नहीं तो फिर सीधे लास्ट नेम। और ये सारा चीज होना चाहिए आपके मैट्रिक यानी कि 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये ध्यान रखिएगा। तो मिडिल नेम नहीं है तो सीधे लास्ट नेम फिल कर देते हैं। इसके बाद हमें चूज करना है अपना डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखिएगा ये भी मैट्रिकुलेशन यानी 10th के हिसाब से ही होना चाहिए, इसमें चेंज नहीं आना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद यहाँ पे आपको देश कैलकुलेशन दिखा देगा कि 28। फिर यहाँ पे जेंडर, फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर यहाँ पर 2 बार करना, मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे 2 बार मोबाइल नंबर पुट कर दीजिए। फिर आपको ईमेल आईडी पुट करना है। ईमेल आईडी में 2 टाइम्स चुप करा मेंटल को। फिर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पुट कर देना है। ईमेल आईडी पे 2 टाइम्स पुट करना है, एक बार कंफर्म जरूर करना है। तो उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करिए। आपको जो ओटीपी आएगा और कैप्चा आएगा उसको एंटर करके सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको ओटीपी रिसीव्ड हो गया, ठीक है। इंटर ओटीपी, तो ओटीपी डालिए कैप्चा के बाद और उसको वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे देखिए आई एग्री डिक्लेरेशन फॉर्म होता है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे कैप्चा डाल देना है क्लियरली। कैप्चा डालने के बाद रीवेरीफाई कर देना है। देखिए उसके बाद नीचे आपको सारी चीजें शो करेगा, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। उसको अच्छे से चेकआउट कर लीजिए। और आपने अगर चेक कर लिया तो आपको ये चेक बॉक्स एंट्री करना होता है, ताकि ये एक तरह से वेरिफिकेशन होता है कि आपने सही किया। फिर रीवेरीफाई पे क्लिक करिए। आपने जब चेक बॉक्स आप क्लिक कर देंगे, यहाँ आपको सारे चेक बॉक्स पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको रीवेरीफाई करके सबमिट कर देना है। सबमिट पे क्लिक करिए, ओके करिए। देखिए आपका फर्स्ट स्टेप देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, जो आपको फ्यूचर रेफरेंस पे ध्यान रखना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज यहाँ पे शो होगी। अब सीधे यहाँ गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करिए। फॉर्म देखिए लोड होना शुरू हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्लोज करिए इसको। अब देखिए यहाँ पे एक एक करके सारे डिटेल्स आपको शो करेंगे, है ना। तो पर्सनल डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा जो आपका शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको फादर से हस्बैंड नाम डाल देना है। फादर से हस्बैंड किसमें अंदर, फिर आपको मदर्स नेम फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी देखनी है, इंडियंस है या आप अदर्स है। तो इंडियंस है। उसके बाद अगर बिहार के डोमिसाइल का है नहीं, यहाँ पे यस नो का ऑप्शन है। तो अगर नहीं है तो आप नो पे करेंगे, अदरवाइज यस पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको चूज कर लेना है। आपका डिस्ट्रिक्ट का कोड और नेम यहाँ पे देखिए कोड साथ में दिया रहेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कोड क्या है। अगर बिहार के नहीं है तो देखिए आपको सीधा अदर स्टेट ले लेगा, अदरवाइज आप किस स्टेट के वहाँ पे आपसे पूछेगा आपसे। अगर आप उत्तर प्रदेश के तो ऊपर। फिर आपका मीडियम अपेयरिंग क्या है एग्जामिनेशन में, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। तो अगर आप बिहार के हैं या यूपी के उसके अकॉर्डिंग, अगर आप डोमिसाइल है उसको आप चेंज करके देख सकते हैं क्या आएगा। बिहार के है तो चलिए यस पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। जैसे मान लीजिए आप पटना लेते हैं तो पटना में अपने ऑटो कोड ले लेगा 11, ठीक है। अब काफी मीडियम क्या होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से है या नहीं। यहाँ देखिए जनरल, बीसी, एससी, एसटी, ईबीसी, आप किस कैटेगरी से है उस कैटेगरी को आपको चूज कर लेना है। तो हमारा जो कैटेगरी है, सपोज हम जनरल से तो हम जनरल करेंगे, बीसी है तो बीसी से क्लिक करेंगे, एससी है तो एससी से, मतलब आपकी जो कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको उसको चूज कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड में है बैंक डिटेल ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे आपको बैंक नेम डालना है। उसके बाद ब्रांच कौन सा है आपका। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट में अकाउंट नंबर आपको इंटर कर देना है, और फिर आपका आईएफएससी कोड। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल में। देखिए ये वो मार्क है फिजिकल आइडेंटिफिकेशन का जो कहीं ना कहीं आपके 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया होगा, आपके एसएससी में होगा। तो यही मार्क्स फिजिकल आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे आप दे दीजिएगा। वो सेम होना चाहिए, वो एक वेरिफिकेशन के लिए होता है फिजिकल। इसके बाद देखिए इस फिजिकल के देने के बाद यहाँ पे नोट में इन्होंने लिखा है इसके बाद क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना, क्या आपके पास पैन कार्ड है। तो जो जो आपके पास हो यस और नो करते चलेंगे। अगर है तो आपके पास पैन कार्ड नंबर डालना होगा,
और नेम पैन कार्ड पे कैसा वो आपको पुट कर देना है। सेम है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज करेंगे तो आपको डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे। आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल देना है और आपके ड्राइविंग लाइसेंस का नेम क्या है। नेक्स्ट है आपका इश्यू अथॉरिटी, किसने आपको इशू किया है ड्राइविंग लाइसेंस को, उसका डेट ऑफ इशू क्या है और वैलिडिटी क्या है ड्राइविंग लाइसेंस का। साथ इसके बाद आपका है टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हेवी है, लो मोटर व्हीकल है, तो उससे अच्छा है कि आप नो कर दीजिए, बहुत सारी डिटेल्स है। इसके बाद आपके पास अगर वोटर आईडी है तो आप वोटर आईडी नंबर और नाम यहाँ पर पुट करना होगा, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यूज करेंगे उसमें आपको वोटर उसका नंबर और उसका नेम आपको फिल करना होगा यहाँ पे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपके पास फोटो अटैच बैंक पासबुक है, यस नो, जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उसका आप यहाँ पे पुट आउट कर दीजिएगा। यस करिए, नेम डाल दीजिए बैंक पासबुक का, अकाउंट नंबर पुट कर दीजिए। ये सबसे आसानी है, सबके पास अवेलेबल भी होता है, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कि वो आपके पास कोई और अदर वैलिड कार्ड है गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे यस नो पे ही रहने दीजिए। फिर यस, यहाँ पे आप यस करेंगे तो फिर आई टाइप आपको बताना पड़ेगा कौन सा आईडी है और उसका आईडी नंबर क्या है। तो इन सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद, ठीक है, अब सही से आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको आप फिल कर देंगे कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, कौन सा सबमिशन करना है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। देखिए आपका पर्सनल डिटेल फिल हो गया है। सेकंड टाइप में हम पूछ के एडिशनल डिटेल आपसे पूछ रहा है कि आप एक सर्विसमैन है तो नो करिए, अगर आप नहीं है तो। इसके बाद क्या आपके पास पीडब्ल्यू डिजेबल्स कैटेगरी में है तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यस या नो क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे यस या नो लगा देंगे, फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका डाटा सेव हो गया। अब थर्ड टाइप पे पहुंच गए हैं कम्युनिकेशन डिटेल पे। इसके अंदर आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल देना है, एड्रेस लाइन 1 2 3, कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जिस स्टेट से भी है सिटी सेलेक्ट कर लेना है और पिन को डाल देना है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो अगर सेम है तो यस पे क्लिक करिए, नो तो फिर आप नो करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और रहते अलग है तो आप नो पे करके आप सिम पुट कर सकते हो, अदरवाइज यस पे करिए, ऑटो एड्रेस ले लेगा ही। नो पे करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, अगर आप डोमिसाइल बिहार के नहीं है तो परमानेंट एड्रेस मस्ट बी बिहार ओनली, अदरवाइज क्रेडिट में, यानी कि अगर बिहार का डोमिसाइल है तो परमानेंट एड्रेस आपका बिहार का ही होना चाहिए, ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यूपी कैंडिडेट से केस में आप अलग दे सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा 3 डिटेल फिल हो गया है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशंस, आपको पेपर 1 और पेपर 2 किसके लिए हम दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर पेपर 1 पेपर 2 में आपका जो भी सब्जेक्ट्स है उसको आप चूज कर लीजिए, हिंदी है उर्दू है, मतलब आप किस सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा पेपर 1 और 2 दोनों होगा, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा होगा हिंदी। दूसरा सब्जेक्ट क्या है आपका कॉम्बिनेशन, यानी कि हिंदी के साथ कॉम्बिनेशन में क्या है आपका हिंदी है उर्दू है संस्कृत है, वो चीजें कर लेते हैं। आपका ऑप्शन हिंदी 1 हिंदी 2 होगा, तो आप पेपर कोड देख सकते हैं 101 201। सेम आ जाएगा, आप दूसरा सब्जेक्ट होगा तो आप वहाँ पे चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन 10 के हिसाब से आपको डालना है आपका नेम ऑफ द बोर्ड, किस बोर्ड से आपने पास किया, जैसे आपने यूपी बोर्ड से किया तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड से तो बिहार बोर्ड। सेम है, स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम क्या था वो आपको फिल कर देना है। फिर आपका वहाँ पे इसमें रोल कोड क्या है तो रोल कोड फिल कर देंगे। सेम है, उसके बाद रोल नंबर है, ठीक है, तो फिर रोल कोड के बाद आपको रोल नंबर फिल करना है। अगर मान लीजिए रोल कोड नहीं है तो आप पहले लिख देंगे, अगर रोल कोड है तो डालेंगे, तो उससे रोल कोड होता ही है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग उसको फिल कर देना है आपको। फिर आपको रोल नंबर पुट डाउन कर देना है। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितने परसेंटेज आपका परसेंटेज है, सीजीपी है, ग्रेड ऑफ मार्क्स इसके अकॉर्डिंग है ये, मार्क्स कितना आपको ऑब्टेन हुआ टोटल में और मैक्सिमम मार्क्स कितना था, यानी टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज द ऑटो कैलकुलेट कर लेगा, किस साल आप पास हुए हैं, ये चीज आपको यहाँ पे देख लेनी है, ठीक है, और डिवीजन क्या था आपका। तो ये मैट्रिक हो इंटर हो सेम में इसी तरह से सब में फिल करना होगा हमें। ठीक है, तो चलिए मैं फर्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है देखिए इंटरमीडिएट, यानी कि 12th का आपको डिटेल फिल करना है उसी तरीके से। यहाँ पे फिर से आपको बोर्ड डाल देना है, आपके स्कूल या कॉलेज का नाम डाल देना है। नेक्स्ट है आपका रोल कोड, तो यहाँ भी रोल कोड डाल दीजिए, फिर आपका रोल नंबर, फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स और मार्क्स कितना ऑब्टेन्ड हुआ, फिर से मैक्सिमम मार्क्स,
परसेंटेज मार्क्स तक फोटो कैलकुलेट कर लेगा, ईयर ऑफ पासिंग और डिवीजन। उसी तरीके से ग्रेजुएशन का भी सेम तरीके से ग्रेजुएशन का भी फिल कर लेना है। नेम ऑफ द बोर्ड, नेम ऑफ द कॉलेज, उसके बाद आपका रोल कोड, आपका रोल नंबर, आपका ईयर ऑफ पासिंग रोल नंबर के बाद, और उसके बाद सेम है जैसे हम लोगों ने परसेंटेज कैलकुलेट किया था आपका सीजीपीए मार्क्स, उसके वही चीज सेलेक्ट कर लेना है आपको। सीजीपीए तो सीजीपीए, कितना सीजीपीए आपको मिला है ये देखिए, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज, ठीक है, मार्क्स डाल दीजिए, और मैक्सिमम मार्क्स कितना था ये देख लीजिए ऑब्टेंड के बाद। मैक्सिमम आप फिल करते करते परसेंटेज ऑटो ले लेगा वो। इसके बाद देखिए आपका डिवीजन। उसी तरीके से अगर आपने पीजी किया है तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपको पीजी का डिटेल देना है तो दीजिए, अदरवाइज आप रिलीफ भी कर सकते हैं। अब बीएड का मैंडेटरी है, फिर आपने चूंकि आप इसके लिए बीएड टीचिंग का कोर्स है तो बीएड तो चाहिए चाहिए, तो आपने बीएड किया है डीएलएड किया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। नेम ऑफ द बोर्ड आपका क्या है, किस बोर्ड से आपने बीएड किया है, या कॉलेज का नाम क्या है, नेम ऑफ द कॉलेज फिल करिए। सबको ध्यान से फिल करना है फ्रेंड्स, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो ये सारी चीजें चेक की जाएगी। फिर आपका रोल कोड, फिर आपका रोल नंबर, आपका ईयर ऑफ पासिंग, फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ भी आप देख लीजिएगा, फिर मार्क्स ऑफ 10 कितने मार्क्स आपको टोटल मिले हैं आउट ऑफ, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स फिल करना है। परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट फिर से हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे फिर से डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है जो आपको पुट करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो सीधे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करिए। आप देख पा रहे हैं हमारा क्वालिफिकेशन भी पूरा हो गया। लास्ट स्टेज पे हम लोग डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट वाले पेज पे है। देखिए आपको कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। आपको साइज स्पेसिफिकेशन सारा दिया हुआ था डिटेल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड फोटोग्राफ में यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि साइज ऑफ द इमेज शुड बी मिनिमम 80 KB यानी कि 80 KB से कम और मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पासपोर्ट फोटो 6 महीने से नहीं होना चाहिए, साथ में व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो हमने ये सब पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करके सेव करके रख लीजिए। ये चीजें हमें अपलोड कर देनी है। पासपोर्ट हमने देखिए फोटो अपलोड कर दिया, ये फोटो हमारा ले लेगा। अगर आपका साइज सही है तो एक ही बार में आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद स्कैन सिग्नेचर, उसी तरीके से सिग्नेचर आपका मिनिमम 50 और मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए। जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा ब्लॉक लेटर से एक्सेप्ट नहीं करेगा, रनिंग हैंड में ही होना चाहिए। एक सिग्नेचर आप अपलोड कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका योर कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट आप सारे जितने भी स्टार्स लगे हुए सब मैंडेटरी होता है, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 2 MB तक का फाइल आप यहाँ पे ड्रॉप आउट कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपका फाइल बड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आई लव पीडीएफ है, यहाँ पे आप सिंपल जाइए और आपका जो भी फाइल है वहां पे उसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, जेपीजी टू पीडीएफ में। अगर आपने मान लीजिए जेपीजी है आपके पास, पीडीएफ नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, और बहुत आसानी से ऑनलाइन आप कर सकते हैं ये चीजें। सेलेक्ट कर लेते हैं और देखिए इसको सीधे कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करिएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और उस फाइल को फिर आप उसका साइज चेक करके इसको ड्रॉप आउट कर दीजिए। अगर ऐसे भी साइज उसका 2 MB से कम ही होगा, हमारा डाउनलोड पे देखिए गया होगा और हमने ओपन किया उसको अपलोड कर दिया, देखिए अपलोड हो गया हमारा। इसको क्लोज करिए। उसी तरीके से अगर बाकी भी आपका जेपीजी में, तो आप उसको पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये भी आपका पीडीएफ होना चाहिए 2 MB से कम में। उसी तरीके से अगर आपके पास सारा ये जेपीजी है तो आप इसको पीडीएफ बना के उसको अपलोड करते चलिए। तो चलिए इसको हम अपलोड कर देते हैं। इसी तरीके से 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको, ये भी 2 MB से मैक्सिमम होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, यानी कि 2 MB मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा का फाइल नहीं होना चाहिए। फिर मार्कशीट, इसी तरीके से 12th क्लास की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन, मतलब अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपने फिल आउट किया है ना, उन सभी के आपके सर्टिफिकेट्स आपको एक एक करके अपलोड करने होंगे बीएड तक।
जितने भी स्टार वाले थे मैंडेटरी थे वो सब आपको फिल आउट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा वाला अगर भरा था उसको भी अपलोड करना होगा, नहीं तो फिर जितने हमने डाले उतना ही जरूरी है। अपलोड करने के बाद सीधा पेमेंट मेथड है, ऑनलाइन कर लेंगे आप लोग। यहाँ पर डिक्लेरेशन के सारे बटन पर आपको टिक आउट्स कर लेना है, आई एग्री पर क्लिक करना है, कैप्चा डालना है और प्रीव्यू आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट करने से पहले कि आपका क्या दिखा रहा है। अदरवाइज अगर आपने सब सही किया हो तो सीधे सबमिट कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा आपको प्रीव्यू एक और जरूर देख लीजिए, तो गलती से कोई मिस्टेक हो ना हो। तो प्रीव्यू चेकआउट करने के बाद उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए ये पेमेंट रिडेट पे आएगा। अब यहाँ पे आपको सब सारे ऑप्शन अवेलेबल है, कार्ड्स हैं, यूपीआई है, क्यूआर कोड्स है, नेट बैंकिंग है। अब सबसे आसान है आपका यूपीआई क्यूआर कोड से करिए, बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सभी आजकल आप ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज करते हैं यूपीआई, तो आप यूपीआई क्यूआर से आसानी से इसको स्कैन करके उसको पे कर दीजिए इसको। देखिए यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। और ध्यान रखिएगा ट्रांजेक्शन पे ये 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, 5 मिनट में। और इस तरीके से आप लोग फाइन। आई होप सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। मिलते हैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।